Okay. So before starting today's class, right, let us discuss about Google Classroom, right? So everyone have installed it, Google Classroom, as well as you registered with your parents' ID. A detailed guide, right, has have been sent to the group with all the detailed video instructions. Okay, कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको उधर मिल जाएंगी. ओके, तो जस्ट आप वीडियो को अच्छे से फॉलो करें. जो मैंने आपको कोड भेजा है, राइट, दैट इज ग्रुप इनविटेशन कोड, या मतलब वो एक्चुअली कोड है क्लास ज्वाइन करने के लिए, राइट. तो वो वाले आईडी से आप मतलब वो वाले उसके साथ करें. ओके, उसकी मदद से आप क्लास को ज्वाइन करें. और एज फार एज आई कैन सी क्लास 9 में 30 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया है, राइट. गूगल क्लासरूम आई कैन सी 32 स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली 2 स्टूडेंट्स और इंक्रीज हो गए, and we are total I think 53 around. Okay, so only 20 or 21 students are remaining. तो आप आराम से कर सकते हैं. इट इज वेरी मच इजी प्रोसेस, राइट. और आप आपके इन 30 फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया उनकी हेल्प ले सकते हैं. और एक बार एक आपका जैसे होमवर्क हो जाए तो कैम स्कैनर से डायरेक्टली जब आप स्कैन करके उसको रीनेम कर देते हैं तो उसके बाद वहां से आपको कैसे अपलोड करना है उसका भी मैंने डिटेल वीडियो भेज दिया है, राइट. तो बहुत आसान होगा, बहुत फायदे होंगे. व्हाट्सएप से एकदम हम दूर निकल जाएंगे. सो और वो होगा. असाइनमेंट इज नथिंग बट होमवर्क. वो होमवर्क का दूसरा नाम है, राइट. तो वो उसमें आपको भेजना है. एंड आदित्य इज आस्किंग सर कैन वी लॉग इन बाय आवर ओन आईडी. नो, पेरेंट्स आईडी इज मस्ट. हमें पता चल जाएगा वो किसका आईडी है, क्योंकि जब मैं वहां पे आपका होमवर्क चेक करके रिटर्न करूंगा तो आपके पेरेंट्स को मेल नोटिफिकेशन जाएगा. एंड वी वांट दैट. ओके, अगर आप आपके मेल आईडी से लॉग इन करोगे तो प्लीज डोंट डू दैट. ओके, नाउ so okay, so Sakib is asking what is homework. Don't worry, homework ये आज के क्लास के बाद जो मिलेगा वो homework, right. Now Janvi is telling I am writing the code but it is showing this code is not registered. That is the issue ना Janvi. आपको कोड लिखना नहीं है, do copy paste करो. Okay, वो exactly सेम चीज अभी प्रॉब्लम हो रही थी. आई थिंक वेट 1 मिनट, अभी एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था, उनको मैंने गाइड किया और उनका हो गया, राइट. भवानी आई थिंक उनका नाम है. यस, भवानी. तो जानवी भवानी को भी सेम मिस्टेक हो रही थी. जस्ट कांटेक्ट भवानी. मैंने उनको बोला कॉपी पेस्ट करो तो उससे हो गया. इजंट इट भवानी? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट किया उसी से हो गया ना? व्हाट वाज योर एरर? आप कोड लिख रहे थे तो नहीं हो रहा था. भवानी, कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? इट इज जानवी एस. आई एम टॉकिंग विद जानवी एस नाउ. ओके ओके, हाँ. सो भवानी ने कंफर्म कर लिया है. जानवी एस, जस्ट डू दिस. ओके. So, sir, I wrote the code and I joined the group easily. Yes, it is very much easy. Now, Jayati cannot hear me clearly. My voice is cracking. Okay. So let us see it. Let us wait for 1 minute. Jayati and Ahad are telling that my voice is cracking. Okay. Vaishnav is also telling that. Akshata is also telling. Okay. Let it crack. It is property of voice. Okay. Wait for 2-3 minutes. Definitely it will be clear. Okay. Now. So Satvik is asking, sir, from next time we have to send in WhatsApp or Google Classroom app. Obviously, Google Classroom app. WhatsApp पे ये होमवर्क का ग्रुप डिलीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत परेशान कर रहे हो आप लोग उसमें. रात को 12-12 बजे भेज रहे हो. सबको प्रॉब्लम होता है, सिर्फ हमें नहीं. सारे पेरेंट्स वो ग्रुप पे, आपकी वजह से पूरे क्लास को दिक्कत होती है. नोटिस भेजने के बाद भी नहीं सुधर रहे हो. गूगल क्लासरूम पे जाएंगे अब. फिर रात को 3 बजे भेजो, 4 बजे भेजो, कोई दिक्कत नहीं है. Navya S is asking in the beginning it was, now it is okay. मतलब वो उसके लिए, वॉइस के लिए. हाँ, wait for 2-3 minutes, voice will be clear. हाँ वही तो. हाँ, ग्रुप में हमारे मैनेजर भी हैं, विष्णु सर. अब वो डिस्टर्ब हो गए तो फिर सोच लो क्या होगा. ऑनलाइन आके भी मारेंगे वो तो. ओके. सो हाँ जानवी, आई नो दैट एंड आई विश्ड हर. Let us wait for again 2-3 minutes. Still my voice is not clear. Okay, now is it clear? Shall we start our class?
Okay, so let us start our class. So Jyoti, I'm trying to unmute you. Jyoti, can you hear me? Yes, sir. Happy birthday, Jyoti. Many happy returns of the day. Thank you. So what is the planning? Thank you, sir. भेज दो online. Jyoti, Vishnu sir is also telling. Thank you, sir. हाँ. Yeah, sir. You can give order of cake. You don't want cake now? Sir, we have already ordered. Okay. So, this is just joking, Jyoti. So again, many happy returns of the day. Just study more hard. Thank you, sir. Right. Okay. So let us start today's class. So I think we were discussing our last portion 9M 1.4, that was properties of real number and laws of exponents, isn't it? और उसमें हमने लास्ट टाइम हमारा फाइनल पोर्शन खत्म किया था. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8. इफ x is equal to 3 plus 2 root 2 and then find the value of root x minus 1 upon root x. और वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि हम स्क्वायर रूट ऑफ एनी इरेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो उसमें डाउट है? So Yashash is telling that sir I don't have the class code. Class code is already shared in the group Yashash. Just उसको एक बार देख लो. होमवर्क एंड डाउट्स वाले ग्रुप में है. अगर वहां पे नहीं पता चले तो फिर किसी से भी आप पूछ सकते हो. ओके, सो हाँ, तो अब हम ओके, सो ये चीज है. ओके, सो हाँ, तो 9M 1.4 में और कोई क्वेश्चन में डाउट है स्टूडेंट्स? और जैसा कि मैंने आपको बोला था ये संडे आपकी इसकी एग्जाम है. 9M फर्स्ट चैप्टर की आपकी एग्जाम है, राइट, रियल नंबर्स की. तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने लास्ट टाइम देखा था और नया कंसेप्ट हमने पढ़ा था तब. चलो, अब एडवांस क्वेश्चंस. एडवांस क्वेश्चन सबके लिए नहीं है, राइट, जो मैंने आपको पहले बोला था, बट एडवांस क्वेश्चन आप करना तो शुरू करो. ओके, हाँ, अब किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बोलो. Vikas is asking, sir, once please explain how to bring 2 in question if it is not given. Okay. Navya S, sir, in test can advanced question can come? जनरली आपके ऑनलाइन टेस्ट में एडवांस क्वेश्चन ऐसा नहीं होता. सी समझो, मैथ्स में एग्जैक्टली हर एक क्वेश्चन आपके लिए एक नया नया कंसेप्ट लेके आता है, राइट. सो ऐसा नहीं है कि टेस्ट में उससे एडवांस क्वेश्चन वाले कंसेप्ट आएंगे या नहीं आएंगे. एडवांस क्वेश्चन करने के बाद भी टेस्ट में आपको नए क्वेश्चन मिल सकते हैं, राइट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन एग्जाम. आप जितने भी क्वेश्चन करके जाओ आपको हर बार नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके, सो जस्ट जितने प्रैक्टिस करते रहो उतने करते रहो और टेस्ट से भी सीखते रहना है हमें, राइट, बिकॉज टेस्ट इज ओनली जस्ट वन टाइप ऑफ प्रैक्टिस. सो ओके, so let us see your advanced question if you wish to see, right, or we can start our second chapter as well. चलो, ये फर्स्ट टाइम है तो मैं एडवांस क्वेश्चन दिखा देता हूँ, राइट. सो एडवांस क्वेश्चन शुरू करने से पहले here sorry, Vikas was asking that, sir, please explain this again, that how to bring 2 if 2 is not there. Okay, so let us see that question. A similar type of question is there in advanced practice problem question number 4. Okay, so let me explain that. Advanced practice problem question number 4, it is more than that. अगर वो पता चल गया तो सारी चीजें पता चल जाएगी. It is on page number 10 of module. Okay, it is advanced practice problem. Samarth cannot able to hear me, right? I hope everyone can hear me. Janvi as is asking what is the time limit for exam. I think आपका junior class का 45 minutes का exam रहेगा. Okay, so let us see that. So this question number 4 is involving this minus root 3 plus square root of 3 plus 8 square root of 7 plus 4 root 3. ओके, तो यहाँ पे आपके सारे, अगर ये एग्जांपल आपने समझ लिया तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी. ओके, हाँ, ओके, okay, so no problem. Yashila is telling to highlight that class code in WhatsApp group once again. Okay, I can highlight that code. Okay, so let us wait for 1 minute. So hey Bhagwan, wait, because many students are facing this problem.
Okay, so I have highlighted that code already, right? In WhatsApp group, you can see it later after the class. Screen is getting blurred. Don't worry. Wait for a few minutes. Okay, it will get cleared. Okay, now see here, everyone. So सबसे पहले हम √7 + 4 √3 का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, राइट? हाँ, वेट फॉर 1-2 minutes. Definitely it will get cleared, right? So 7 + 4 √3. Okay. So I have told you, अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इफ इट इज स्क्वायर रूट ऑफ a + 2 √b, राइट? मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए. अब यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 है. तो अगर यहाँ पे 4 है तो मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, समझना. 7 प्लस क्या 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 2, और ये हो जाएगा आपका √3. ओके, क्या मैं 4 को ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 2, और ये हो जाएगा आपका √3. Now your format should be √a + √b. So my a should be 7 + 2 times √b. मतलब मुझे ये 2 ही चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए. तो ये 2 को मुझे स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है. तो ये 2 को मैं स्क्वायर रूट के अंदर कैसे लिख सकता हूँ? Obviously I can write this 2 as square root of 4, isn't it? This 2 will become square root of 4. So this will be 2 times into square root of, this 2 will be square root of 4, and 3 is already there. Okay, so right, it will be square root of 7 plus 2 times square root of 4 3s are 12. Now if I am factorizing 12, right, मुझे 12 के ऐसे फैक्टर निकालने की सम करके 7 आए. So what will be those factors? Can you write in chat box quickly? 12 के ऐसे कौन से फैक्टर्स मिलेंगे जिनका सम करके आंसर 7 आए? Do it fast. Very good. 4 and 3, right? Very good, Akshata. So 4 plus 3 will be 7. So I will write my square root 7 as 4 plus 3, means my 7 will be written as 4 plus 3, isn't it? Plus 2 will be as it is, and square root of 12 can be written as square root of 4 into 3, right? Okay, here Vastav was asking that, sir, what if we have 5 instead of 4? Means where, Vastav? 5 instead of 4. Here 5 3s are 15. तो 15 के ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिसका सम करके 7 आए. तो तब वहां पे 7 नहीं होगा, तब वहां पे 8 होगा. ओके, चलो. सो नाउ दिस विल बी योर square root of 4 plus square root of 3 whole square. So this will be, or I can write it completely as my 4 is nothing but the square root 4 whole square, plus this is my 2 times square root 4 square root 3, plus 3 will be my square root 3 whole square. Okay, now here Nitin is telling that, sir, I did it by another method. Okay, Nitin, you can send me that method. Vastav is asking, sir, in the question, Vastav, I'm not getting your question completely. Let me unmute you. Yes, Vastav. सर वो क्वेश्चन में है ना सर 7 + 4 √3. 4 हाँ. √3 के बदले 5 होगा तो सर 5 √3. 5 होगा तो हमें पहले 5 को अंदर डाल देना पड़ेगा, तो वो 25 के अंदर चला जाएगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा. तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला यहाँ पे जब मैं आऊंगा तब समझाऊंगा. ओके, मतलब आगे वाले केस में. ओके सर, ये एग्जांपल में सारे केस आ जाएंगे. ओके, ठीक है. ओके, नाउ सो नाउ अहद इज आस्किंग, सर, कैन दोस बी नेगेटिव नंबर्स? कौन से अहद? ये जो हम ये निकाल रहे हैं? नो, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स, बिकॉज उनका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, राइट? नाउ साकिब इज टेलिंग, सर, कैन यू प्लीज टिल्ट द कैमरा टू राइट? एग्जैक्टली साकिब, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? बट इट इज क्लियर. वो हर बार ऐसा ही तो रहता है, राइट? ओके, सो अल्टीमेटली ये मेरा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर. अब ये होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी माय स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 3.
स्क्वायर रूट 4 क्या हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. ओके, स्क्वायर रूट 4 विल बी माई 2. सो माई आंसर इज 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. मतलब इसका आंसर मुझे मिल गया, ये वाले स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. ओके, तो ये एक फॉर्म था जब बाहर 2 ना हो तो क्या करना है. अब मेन इक्वेशन में आप देखें तो इसके बाद वाला स्क्वायर रूट है 3 प्लस 8 टाइम्स. ओके, 3 प्लस 8 टाइम्स ये वाली टर्म थी स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3. अब उसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, दैट इज 2 प्लस रूट 3. तो अब यहाँ पे 8 आपका दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 plus 8 2 is 16 plus 8 root 3. Right. Now 16 plus 3 is equal to square root of 19 plus 8 root 3. Okay. So it will be our square root of 19 plus 8 root 3. Again, अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए बाहर, 8 नहीं चाहिए. तो 2 को सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 8 को लेकर क्या लिखूंगा 2 into 4. So this will be square root of 19 plus 2 into 4 into square root of 3. Okay. Now अब 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ. So this my 4 will be under root 4 square और under root 16. Right. अगर square root में लिखूंगा तो 4 square हो जाएगा. So this will be under root 19 plus 2 times ये square root 4 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 16 into 3. अब वही 16 into 3 जो भी नंबर आएगा उसका मैं ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि उन दोनों का समेशन करके है 19. तो वो ऑलरेडी है 16 and 3 और उन दोनों का सम होगा 19. तो क्या मैं 19 को लिख सकता हूँ 16 plus 3. ओके, तो क्या मैं 19 को ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट 16 plus 3 plus 2 times रूट 16 रूट 3. तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर. ओके, अंडर रूट 16 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर. होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. अंडर रूट 16 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर. होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे अंदर सिर्फ बचेगा आपका रूट 16 प्लस रूट 3. सो रूट 16 विल बी 4 प्लस रूट 3. ओके, सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन टिल हियर. राइट, ये एडवांस क्वेश्चन है. एडवांस क्वेश्चन हम रेगुलर क्लास में बिल्कुल नहीं करेंगे. राइट, ये सिर्फ आपको एक झलक दिखा रहा हूँ कि एडवांस क्वेश्चन कैसे होते हैं. ओके, तो एडवांस क्वेश्चन आप सब देख लो. जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा है डोंट वरी. राइट, so I think screen will be visible now and you should be here to me now properly. Okay, now see here. तो सबसे पहले मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 को सिंप्लीफाई किया. 4 को मैंने क्या लिख दिया 2 into 2. एक 2 बाहर होना चाहिए, एक 2 को अंदर डाल दिया. तो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर डालने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ 2 को, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4. तो वो आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 into 3. ऑब्वियसली 4 3 12. अब 12 के ऐसे फैक्टर निकालने की प्लस करके 7 है तो वही आएंगे 4 and 3 ही आएंगे वापस. सो 12 को मैं लिख दूंगा 4 into 3, 7 को वापस 4 plus 3. Okay, so it will be your 4 plus 3 plus 2 times under root 4 under root 3. So it will be ultimately a root 4 plus root 3 whole square. Whole square and square root will get cancelled out. This is root 4 plus root 3. That is 2 plus root 3. And after that, if I put this value in the equation or question, it will be square root of 3 plus 8 times 2 plus root 3. 8 2 is 16 plus 8 root 3. 16 and 3 19. 19 plus 8 root 3. Again from 8 I want only 2 as outside. So I will
write 8 as 2 into 4. If 4 will go inside, it will be 4 will become under root 16 or under root 4 square. So it will be under root 16 into 3. So same question, 16 plus 3 is 19 and 16 into 3 is this number. So 19 can be written as 16 plus 3. So this will be your under root 16 plus root 3 whole square. So this will be equal to root 16 plus root 3. Root 16 is nothing but 4. So 4 plus square root 3. So everyone clear till here? Right? सी स्क्रीन थोड़ी बीच में होती है ब्लर, पर अभी आई थिंक सारी चीजें क्लियर है, राइट? या थोड़ी बहुत ब्लर और रीडेबल हो तो अच्छा है. सात्विक इज आस्किंग दिस सर, दिस एडवांस क्वेश्चन आर लाइक कंसेप्ट चेक. यस सात्विक, ये कंसेप्ट चेक से भी ज्यादा है. एंड डोंट वरी, एग्जाम में एडवांस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, राइट? एडवांस क्वेश्चन वाले एग्जाम में नहीं आएंगे, ओके? बट एक आध क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके? जस्ट वन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. तो ये वाला अल्टीमेटली आपका हो जाएगा. यहाँ पे माइनस रूट 3 ऑलरेडी है, इसका पूरा आपने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आपको आया 4 प्लस रूट 3. तो प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 विल गेट कैंसल आउट. दिस इज स्क्वायर रूट 4 एंड फाइनल आंसर इज 2. सो दिस इज द केस, ओके? कैन मानसा इज आस्किंग सर, कैन वी फर्दर सिंप्लीफाई 4 एज रूट 2? नहीं, 4 एज रूट 2, 4 को रूट 2 नहीं ले सकते मानसा. स्क्वायर रूट 4 कैन बी रिटन एज 2. So this is your advanced question. Is it clear everyone? Right. Now let me check. कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट भेजे थे और वो हम पहले देख लेते हैं, ओके? तो प्रज्वल ने आई थिंक भेजा था सबसे पहले कि सर इज द सॉल्यूशन करेक्ट फॉर 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3. सो सी ओवर हियर. नाउ सी स्टूडेंट्स, कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए, राइट, आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन भेज सकते हैं. बट अगर जो हम क्लास के क्वेश्चन कर रहे हैं वो होमवर्क वाला डाउट में भेजे, जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं वो मुझे आप डायरेक्टली भेजें. बट डोंट एक्सपेक्ट, ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखें कि डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा, राइट? बिकॉज सी हियर, समझो यहाँ पे, राइट, यू आर नॉट ओनली स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इन अवंती, राइट? यू आर लर्निंग इन ओनली क्लास 9. तो क्लास 9 में आप खुद देख सकते हैं आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं. क्लास 10 में हमारे पास 60 जैसे स्टूडेंट्स हैं, राइट? Class 8 we are having almost 30 students now, right? And even we are starting class 7 also, right, from May 11. So class 7 is also we are starting. अगर कोई आपके हों छोटे भाई बहन, so if they are interested, please contact Vishnu sir. We are having class 11, we are having class 12, और already जो class 12 पास कर चुके हैं, they are preparing for Karnataka SET examination, Bachelor of Architecture examination, right? And JEE Mains Part 2 examinations, right? अगर ये सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स मेरे पास व्हाट्सएप में पड़े होते हैं, so I cannot clear all the questions correctly. अगर मैं सारे स्टूडेंट्स अब टोटल भी करूँ, so total we are having more than 100 students. So अगर हर एक स्टूडेंट्स के लिए मैं 5 मिनट्स भी निकालूंगा, so I am not having the class. हर रोज क्लास होते हैं, सिर्फ आपके क्लास नहीं होते. वीकली क्लास 9 के आपके मैं 3 क्लास लेता हूँ, इनके क्लास 3 क्लास होते हैं, इनके 3 क्लास होते हैं वीकली. इन सबके 4 क्लास प्लस डाउट सॉल्विंग क्लास होता है. एवरी संडे डाउट सॉल्विंग क्लास होता है, राइट? सो अगर आप डाउट भेज रहे हैं तो भेजो, बट ऐसे प्लीज डोंट आस्क सिली क्वेश्चन, राइट? कि सर ये मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है. व्हाट इज दिस? ये तो आप पीछे आंसर की से चेक कर सकते हैं ना कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है. क्या मैं इसलिए इधर आया हूँ कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है वो चेक करूं? ओके, व्हाट्सएप पे वो भी, राइट? सो अगर पीछे से वो आप वो चीजें चेक कर सकते हैं. अगर आपको कोई मेथड में डाउट है तो आप बोल सकते हैं सर हाँ ये मेथड में डाउट है, ये क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ यस डेफिनेटली मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा. सो जस्ट वो भेज दो. जब भी हमारे क्लास शुरू होंगे तो क्लास शुरू होने पहले मैं आपको डाउट सॉल्विंग क्लास कराता ही हूँ, राइट? तो जो भी डाउट्स हो आप भेजें एंड वो मैं आपको क्लास में ही कराऊंगा. डोंट एक्सपेक्ट कि आपको व्हाट्सएप पे आंसर मिलेगा, राइट? जस्ट भेज के रख दें. एंड क्लास 7 में अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, आपके छोटे भाई बहन आसपास, सो कांटेक्ट विष्णु सर और राजेश सर. ओके, सो लेट अस सी प्रज्वल्स डाउट. प्रज्वल ने भेजा था 3 प्लस रूट 3
इंटू 3 माइनस रूट 3। ओके, तो अब हमें इसका रैशनलाइजेशन करना है, या इसको सिंप्लीफाई करना है। तो प्रज्वल, जस्ट डोंट गो फॉर मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर, use formula. This is a plus b, a minus b. So this will be your a square minus b square. So 3 square will be 9 minus root square will get cancel out. So 9 minus 3 will be equal to 6. हाँ, ऑब्वियसली यू कैन सेंड। कब से तो बोल रहा हूँ, आप एनसीईआरटी कर रहे हो, आरडी शर्मा कर रहे हो, जो भी बुक कर रहे हो उसके डाउट भेजो। ओके, सो सेंड योर एनसीईआरटी डाउट्स, वी विल डू दैट आल्सो, राइट। नहीं तो अगर अक्षत आपको एनसीईआरटी में डाउट है तो आप एनसीईआरटी के डाउट लिखो अभी चैट बॉक्स में। ओके, तो प्रज्वल आपको गलती क्लियर हो गई। चलो, और किस किस ने भेजा था, राइट। आई थिंक विकास ने कुछ भेजा था, शायद प्रहलाद ने भेजा था, पर प्रहलाद ने वो वाला भेजा था, अलग था। सो विकास ने भेजा, सर शो दैट 0.2353535, ओके, इट वाज 0.2353535 is equal to 0.2 times 35 bar can be expressed in the form of p by q। मतलब मुझे इसे p by q फॉर्म में लिखना है, राइट। नाउ हु विल टेल मी हाउ वी कैन गो। हाँ, भावेश ने भी भेजा है, भावेश का भी देखते हैं। तो आज चलो, आज का क्लास हम पूरा डाउट सॉल्विंग ही कर देते हैं, राइट। कल आपको एग्जाम भी है ना, तो आपको पता भी चल जाएगा, तो वो सारे भेज देंगे। हाँ, तो भेजो ना, मैं कब से बोल रहा हूँ। आरडी शर्मा जो भी हैं वो सारे डाउट्स भेजो, भेजोगे तो होगा ना, राइट। चलो, भगवान तो मुझे बताने आएंगे नहीं कि आहत को इसमें डाउट है, भावेश को इसमें डाउट है, जाके सॉल्व करो, आपको भेजने पड़ेंगे मुझे। चलो, तो अब इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, व्हाट वाज द प्रोसीजर, राइट। नहीं नहीं वास्तव नहीं, ऐसा नहीं होगा। वास्तव इज आस्किंग दैट सर पाई इज 3.142857 नहीं वास्तव नहीं, उसमें रिपीट नहीं होगा, वो चलता ही जाएगा। पाई का ऐसा नहीं होता है। सो सी हियर एवरीवन, हम सबसे पहले इसको क्या लिख लेते थे, x 0.2353535। नाउ हु विल गोइंग टू टेल मी फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप मुझे इधर कौन बताएगा, राइट, एनीवन। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कम ऑन फास्ट। सो दर्शन, कैन यू स्पीक, बोलो दर्शन, यू आर अनम्यूटेड नाउ। Yes, sir. हाँ बोलो, कैसे Sir, we करेंगे। should multiply. हाँ, वी शुड मल्टीप्लाई बाय, Sir, we should multiply by 100. आई एम नॉट एबल टू हियर यू। मल्टीप्लाई बाय 10 और 100, व्हाट यू आर टेलिंग। Sir, multiply by 100. बाय 100, Yes, sir. बाय 100, आई एम आस्किंग बाय 100। Yes, sir. Okay. भवानी, कैन यू हियर मी, भवानी कैन यू स्पीक। दर्शन ने बोला 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्या वो राइट है। सी द क्वेश्चन केयरफुली स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सी चीज रिपीट हो रही है। बार सिर्फ 3 5 पे है, बार सिर्फ आपका 3 और 5 पे ही है। Okay, Jyoti, I will explain this after this topic. हाँ भवानी, can you tell? I think there is problem in mic. So let us go from over here. You can type in chat box as well, right? So सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जितने आपके रेशनल नंबर्स हैं, राइट, मतलब जितने रिपीटेड नंबर्स हैं, वो आपके सब डेसिमल के राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, राइट। सो फर्स्ट आई शुड मल्टीप्लाई हियर विद 10। माय फर्स्ट स्टेप शुड बी मल्टीप्लाइड विद 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करके ये पूरा 2 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और सारे रिपीटेड नंबर्स आपके राइट हैंड साइड आ जाएंगे, राइट। एंड दिस विल बी योर रिजल्ट नंबर 1। ओके, चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कितने डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, तो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के साथ। सो 100 इंटू 10x, वो आपका हो जाएगा 1000x, और ये आपका हो जाएगा 235.353535। इस तरीके से चलता जाएगा। एंड व्हाट वाज अवर स्टेप 3 कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो।
तो 1000x माइनस 100x, तो हम सब पहले लिखेंगे माई 1000x इज 235.3535 चलता जाएगा. नाउ माई 100x और सॉरी 10x is equal to 2.3535. So 1000x minus 10x, अगर मैं माइनस करूंगा तो 1000 minus 10, it is 990x. This will be 233.000 because 5 minus 5 0, 3 minus 3 0, 5 minus 5 0, 3 minus 3 0. So my x will be 233 divided by 990. राइट. फिर यहाँ पे अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो आप कर सकते हो, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा डिटेल में. हाँ हाँ यस यश, वो वैसा ही होगा. ओके एक मिनट भाई, एक मिनट सब आ गए, एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप. ओके तो इस तरीके से हो जाएगा. ओके तो जिसने अलग मेथड से किया है वो कर सकते हैं. ना विवेक इज आस्किंग सर भाई 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने विवेक, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया. हमारे स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या थे? स्टेप 1 ये था कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, वो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे आपके डेसिमल के बाद सारे रिपीटेड नंबर रहे. स्टेप 2 हमारा क्या था? वो नंबर से मल्टीप्लाई करना है जितने टाइम्स आपके नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इज इट क्लियर? राइट. Krishna is asking sir what will be do if it is 0.3535. सोचो x लेके डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, then 100x minus x only. Then it is wrong answer. Okay, अगर बैक में वो 235/999 दिया है तो wrong. हाँ because you are unmuted now. Tell me what is your doubt. सर हाँ बोलो विकास. सर अगर क्वेश्चन में 0.243535 होता तो पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करते. यस पहले 100 से करते ताकि Okay, 24 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए. ओके